रही हो? कृतिका ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सोच रही थी कि जिसकी दाढ़ी नहीं होती, क्या उस पर चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मुहावरा फिट बैठ पाएगा या नहीं। अपनी बात कहने के बाद कृतिका ऑफिस से बाहर चली गई। उसे बाहर जाते देख एक पल के लिए प्रियंका के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मन ही मन उसने खुद को ये याद दिलाया कि कृतिका के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो बस अंदाजा लगा रही है और कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने डर पर काबू नहीं रख पाई और तेजी से उसके पीछे भागी। कृतिका रुको। प्रियंका ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बोली, कहाँ जा रही हो तुम? कृतिका ने उसके सवाल के जवाब में खुद भी उससे एक सवाल कर दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या तुम मेरे बारे में सीईओ सर से कंप्लेन करने नहीं जा रही हो? कृतिका, तुम एक समझदार लड़की हो, इसलिए बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। प्रियंका ने बौखलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में कोई कंप्लेन क्यों करने लगी? कृतिका उसका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराई। प्रियंका अपने दांत अपने होठों में दबाते हुए बोली, नाटक मत करो। जो कुछ सागर ने कहा और जिस तरह से जतिन सर ने मुझे देखा, उसके बाद तुम्हें तो यही लग रहा होगा कि ये अफवाहें मैंने उड़ाई हैं। क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा? नहीं ना, ये तुम हो जो अपने आप उटपटांग बातें सोच रही हो। अगर तुमने वो सब नहीं किया है तो तुम्हें गिल्ट या एम्बैरेस फील करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ और किससे नहीं। कृतिका ने अपने हाथ को झटक कर उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा और आगे बढ़ गई। प्रियंका ने पहले गुस्से में अपने पैर पटके, फिर वो वापस कृतिका के पीछे भागी। चाहे जो भी हो, वो कृतिका को इस मैटर पर किसी को रिपोर्ट करने नहीं दे सकती थी। कृतिका, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बिना एविडेंस के लोगों पर इल्जाम लगाना बंद करो। भागते हुए जब प्रियंका ये कह रही थी, तब उसने कृतिका को आगे जाकर वॉशरूम में एंटर करते हुए देखा। मैं बस वॉशरूम यूज करना चाहती हूँ यार, क्या तुम अंदर आकर देखना चाहती हो कि मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ? प्रियंका के उसके पीछे भागने से चिढ़कर कृतिका ने पलटकर उसे डांट लगाई। वॉशरूम के गेट के पास आकर रुक गई। उसका चेहरा उस वक्त कीचड़ में नहाए हुए किसी जानवर की तरह बदसूरत लग रहा था। कृतिका ने डिपार्टमेंट से यूं बाहर आकर उसके साथ बस एक खेल खेला था। जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ, तब तक कृतिका पलटकर वॉशरूम के अंदर जा चुकी थी। प्रियंका ने गुस्से और बौखलाहट में जोरों से अपने पैर को पटका, मानो वो टैप डांस कर रही हो। उसके बाद वो दाएं घूमकर ये देखने लगी कि कहीं किसी ने उसे इस तरह से एम्बैरस होते हुए देख तो नहीं लिया। फिर वो वहां से चली गई। उसके कुछ पल बाद कृतिका वॉशरूम से बाहर आई और चुपचाप प्रियंका का पीछा करने लगी। उसने प्रियंका को सीढ़ियों से नीचे जाते हुए देखा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ पॉकेट एफएम। लव और रिवेंज की ये स्टोरी सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन कर वो उसका पीछा करती रही। उसके पीछे पार्किंग एरिया में आकर उसने थोड़ी दूरी पर खुद को तब छिपा लिया जब उसने एक कोने में जाकर प्रियंका को किसी को कॉल करते हुए देखा। जो तुमने कहा था मैंने वो कर दिया है। कृतिका को लेकर जो अफवाह तुम फैलाना चाहते थे, मैंने वो अफवाह फैला दी है। इसलिए अब डील के मुताबिक जल्दी से तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। उसकी बात सुनकर कृतिका हैरान रह गई। ठीक है, थोड़ी देर में पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वैसे तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। दूसरी तरफ से आवाज आई। जैसे ही प्रियंका ने फोन कट किया, वैसे ही कृतिका ने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। फिर वो तेज कदमों से चलकर वहां से गायब हो गई। जैसे ही वो पीआर डिपार्टमेंट में अपने डेस्क के पास पहुंची, वैसे ही उसके डेस्क पर रखा टेलीफोन रिंग करने लगा। फोन रिसीव करते वक्त उसने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरी तरफ से उसे अपने पिता वीरेंद्र की आवाज सुनाई देगी। तुम्हारे मोबाइल पर मेरा कॉल क्यों नहीं जा रहा है? वीरेंद्र ने कृतिका से सवाल किया। ये मेरे ऑफिस का फोन है, अपने पर्सनल मैटर के लिए इस पर कॉल ना किया करें। उन्हें डांटते हुए कृतिका ने फोन कट कर दिया, लेकिन पल भर में ही वो टेलीफोन फिर से रिंग करने लगा।
कृतिका ने गुस्से से अपना मुंह ऐठा। बदकिस्मती से वो कंपनी के इस टेलीफोन के तार को खींचकर अलग नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरी में उसे वो कॉल रिसीव करना पड़ा। नालायक लड़की, मेरा फोन कट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहीं तुमने मेरा नंबर अपने सेलफोन में ब्लैकलिस्ट में तो नहीं डाल दिया है, जिस वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा हूँ? वीरेंद्र ने कृतिका को हमेशा की तरह डांटते हुए कहा। हाँ, आपने ठीक समझा, कृतिका ने जोर से चिल्लाकर कहा। ऑफिस में हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, इसलिए अचानक से उसकी तेज आवाज सुनकर सभी एक पल को डर गए। कृतिका ने भी इस बात पर ध्यान दिया, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से धीमी आवाज में कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो मैं अपने फोन से आपको कॉल करती हूँ। अपनी बात कहने के बाद जब कृतिका ने फोन कट किया तो इस बार फाइनली वो रिंग नहीं हुआ। अपना सेलफोन अपने बैग से बाहर